हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश चंद्र क्लासवा। अपन बात करें आज क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में अपना चैप्टर चल रहा है तीसरा। इसमें अपन एमक्यूज कर रहे हैं। कौन से? यानी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। यानी कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अब की बार 2024 में जो 12वीं क्लास का स्टूडेंट है या 12वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके उनके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में, जैसे इतिहास में एंड हिस्ट्री, इनमें से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन अबसद जो 15 आ रहे हैं, उसके बाद रिक्त स्थान 7 आ रहे हैं। तो दोनों को मिलाओ दे कितने हो गए, है ना? 15 और 7 को जोड़ो 22, यानी कि 22 नंबर वाले क्वेश्चन एक एक नंबर वाले आ रहे हैं। उसके बाद 8 और एक एक नंबर वाले आएंगे, है ना? 8 और एक एक नंबर वाले आएंगे। तो दोनों को जोड़कर कितने नंबर, यानी कि आराम से कोई भी स्टूडेंट अगर बिल्कुल वीक हो तो वो आराम से एमसीक्यूज यानी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को करके ही अच्छे नंबर ला सकता है। इसलिए हमने एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को कवर करवाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहेगी, है ना? हम आपको तैयारी ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही करवा रहे हैं, ताकि यानी कि पहले चैप्टर में एक नंबर वाले क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, उनके हिसाब से कर रहे हैं। तो अपना चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम आपको ले लेते हैं, यानी कि भाग दूसरे का चैप्टर, यानी कि क्लास 12 में अपना 2 भाग है। दूसरे भाग में तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीतिक। क्या है? नियोजित विकास की राजनीतिक। उस चैप्टर से अपन एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। कितने? एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन आज का रहेगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो 2009 में इसको पूछा गया था, है ना? पूछा गया था, उसके बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, प्रथम पंचवीं योजना का कालक्रम क्या था या क्या है, ये अपना क्वेश्चन कह रहा है। तो अपना ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है 1951 से 1956 के मध्य रहा था। उसके बाद 1952 के 1957 के मध्य रहा था। और ऑप्शन तीसरा कह रहा है 1890 से 1856 के, यानी कि ऑप्शन तीसरा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 1890 से 1856 के बीच में कभी संख्या जाती नहीं है। तो ये बिल्कुल बंद या खत्म, यानी कि बिल्कुल गलत लगेगा, ये हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन चौथा है 1950 से 1958, है ना? तो ये अपने सामने ऑप्शन है ना। एक बार पेन को हल्का सा मैं बड़ा कर लो, ताकि हल्का सा आपको दिखने में ये पेन है अपना ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन अपना पढ़ लिया अपन ने, आप इसमें आपको आंसर देना है। अगर आता हो तो जल्दी कमेंट बॉक्स में आपको करना है। तो इसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन इसमें पहला राइट होगा। कौन सा ऑप्शन? पहला राइट होगा, है ना? कब से तक चला? तो 1951 से 1956 तक चला था यह कालक्रम, यह था। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन को एक बार जमा देते हैं ना। ये क्वेश्चन आपके सामने, ये इतना बड़ा कर लिया आपने ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऊपर बात करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, यानी कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, ये अपने सामने क्वेश्चन है ना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना ऑप्शन पहला कह रहा है 1950, ऑप्शन दूसरा कह रहा है 1952, ऑप्शन तीसरा कह रहा है 1960 और ऑप्शन चौथा कह रहा है 1962। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, जिसमें से कौन सा राइट होगा? तो इस ऑप्शन रहेगा इसमें पहला, है ना? पहला ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। कब हुआ था योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में इसकी स्थापना हो गई। और इसके साथ ही कह दो, जो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, पर इसको समाप्त भी कर दिया गया और नया एक आयोग की घटना या गठन हो गया, यानी कि नया एक आयोग बन गया, है ना? उसके बारे में अपन नेक्स्ट और क्वेश्चन उसके ऊपर ही क्वेश्चन अपना, है ना? उसके अपन बात कर लें। तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया, तो अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और अपने चैनल को, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करना है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पर, तीसरे नंबर पर जाएंगे। तो तीसरा नंबर अपना क्या कह रहा है ना? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। जिसने आरबीएससी यानी कि जो बुकें पढ़ी है उनके, तो आराम से उनको जो याद होगा ना। तो उसके बात करें तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है लोहा असम, यानी लोहा असम विशाल भंडार कहाँ पर है, यानी कि किस राज्य में है, उसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन इसमें कह रहा है, ऑप्शन पहला है उड़ीसा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है केरल और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो उसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा? अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में आपको करना है। तो ऑप्शन क्या कौन सा है इसमें? ऑप्शन पहला ही राइट रहेगा। कब? कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है ना? यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना? तो अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा चल रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के ऊपर चलते हैं। चौथा भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रथम
पंचवी योजना में सर्वाधिक किस पर बल दिया गया, ये अपने आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा राइट होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है ना, कमेंट बॉक्स में करना है ना। तो ऑप्शन पहला कह रहा है कि कृषि, दूसरा कह रहा है उद्योग, और तीसरा कह रहा है पर्यटन, तो तीसरा संचार। तो इसमें किस पर बल दिया गया है, तो कृषि पर दिया गया ना, कृषि पर बल दिया गया था, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वें की अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है अपना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। भारत में नियोजित प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है, यानी किस देश से ली गई है। भारत में नियोजित प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है। तो ऑप्शन पहला है सोवियत संघ, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान ऑप्शन चौथा है अमेरिका। तो किस देश से ली गई है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट होगा, उसमें रहेगा ऑप्शन पहला राइट होगा। और कौन सा है, सोवियत संघ। कौन सा, सोवियत संघ, है ना। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा या क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने के लिए मिलेंगे ना, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करें, जो भी 6वां भी क्वेश्चन अच्छा है, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। क्या दूसरी पंचशील योजना कब से शुरू हुई थी, यानी कि दूसरी पंचशील योजना कब से शुरू हुई थी, तो ये आपको बताना है। तो उसमें पहला कह रहा है 1951, दूसरा कह रहा है 1956, और तीसरा कह रहा है 1966, और चौथा कह रहा है 1957। तो ये अपना क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन कौन सा राइट होगा या ऑप्शन कौन सा राइट होगा, तो इसमें ऑप्शन रहेगा आपका चौथा, है ना। ऑप्शन चौथा राइट होगा। नहीं, इसमें कौन सा राइट होगा, सॉरी, दूसरी की बात हो रही ना, तो दूसरी में राइट होगा अपना, सॉरी, दूसरा चौथा नहीं रहेगा आपके, इसमें राइट रहेगा अपने दूसरा यानी 1956 में शुरुआत हुई थी दूसरी। और इसके ऊपर यानी कि दूसरी पंचशील योजना जो शुरुआत हुई थी उस पर किसका ज़्यादा किस पर ध्यान दिया गया, यानी किस पर ध्यान दिया गया था। तो यहाँ पर अब किस पर दिया गया, उद्योग पर दिया गया था। प्रथम पंचशील योजना में तो कृषि पर दिया गया, और दूसरा पंचशील योजना पर किस पर, उद्योग पर ध्यान दिया गया था, है ना। तो उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 7वें पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है उसके ऊपर बात कर देते हैं अपन ना। ये अपना क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपको पहुंचने की पूरी संभावना रहेगी ना। उसके ऊपर बात करते हैं ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, यानी नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या राइट रहेगा, तो इसमें ऑप्शन पहला है 2010, फिर 2012, उसके बाद है 2015, उसके बाद है 2017। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा, तो ऑप्शन इसमें तीसरा राइट होगा। कौन सा, तीसरा राइट होगा, 2015। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। और नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था, तो योजना आयोग था, है ना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, और योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग को इसकी स्थापना हुई। तो योजना आयोग को कब खत्म किया, यानी कि योजना आयोग को कब खत्म किया, तो योजना आयोग को किया था 2014 में, है ना। 2014 में इसको योजना आयोग को खत्म करके 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दी, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्वेश्चन 8वां, जो कि एग्जाम में आपको पूछने या देखने को मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अपन 8वें की बात करें ना, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर अपन 8वें की बात कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है 8वां, कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला है वित्त मंत्री, दूसरा है कृषि मंत्री, तीसरा है प्रधानमंत्री, और चौथा है राष्ट्रपति, है ना। वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो इसमें कौन सा राइट होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको करना है। तो अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में करना है, नहीं आता तो एग्जाम से पहले आपको याद करना है और समझना है ना। तो इसमें ऑप्शन तीसरा राइट रहेगा, है ना। कौन रहेगा, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। कौन, प्रधानमंत्री। ये आपके सामने हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए ना। दूसरा क्या है, दूसरा भी जोड़ अच्छा सा क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में
देखने को मिलने की संभावना रहेगी। ये आपके सामने क्वेश्चन 10वां है ना। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां है, इसको इतना बड़ा कर लिया ताकि आपको अच्छा सा दिखे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लगे, यानी कि इसके लेखक कौन थे। यहाँ तो टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लेखक कौन थे, ये पुस्तक है और इसके लेखक कौन है, तो ये आपको बताना है। यानी इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है अगर आता हो तो, है ना। तो मैं बता दूंगा ना। पहला है JP कुमाराप्पा, और दूसरा है चौधरी शरण सिंह, और तीसरा है वर्जी कुरियर, और चौथा है CP महाबोलोबिक। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन रहेगा आपके पहला। कौन सा ऑप्शन, पहला राइट होगा ना, पहला ऑप्शन रहेगा JC कुंभावत रहेगा ना। तो ऑप्शन पहला आपके राइट रहेगा। एक बार आपको आगे करना पड़ेगा ताकि अगर किसी को PDF चाहिए तो उसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन पहला राइट रहेगा, है ना। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा ना। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर, अपन बात करें क्वेश्चन, अपन 10वां क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए और सबके लिए, है ना। सबके लिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना, बहुत सारा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं जो केरल राज्य है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 10वां, केरल राज्य किस मॉडल में जोर दिया जा रहा है। केरल जो राज्य है, केरल राज्य में किस मॉडल पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जो आपको क्वेश्चन आपके आ रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य पर, दूसरा कह रहा है भूमि सुधार पर, तीसरा कह रहा है गरीबी उन्मूलन पर, और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी पर। तो किस पर है, अगर कमेंट अगर आता हो तो जल्दी कमेंट बॉक्स में आपको करना है। तो ऑप्शन कौन सा है, चौथा, यानी कि सभी उपयुक्त सभी पर ध्यान दे रहा है ना। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि आने की पूरी संभावना है, जो अपन क्वेश्चन करते हैं ऑप्शन अपने, यानी कि अवश्य जो क्वेश्चन है अपने 10 क्वेश्चन एग्जाम में अपने 15 आ रहे, पर अवश्य में अपन आपको मैं करवा रहा हूँ सिर्फ कितने 10। उसके बाद अपन एक ही नंबर वाले जो क्वेश्चन है और उनको भी कवर कर लेते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है इसमें कि क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या उठने की संभावना होती है, क्योंकि एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कहता है क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से बना देता है ना। तो पहला क्वेश्चन ऐसा उठने की संभावना, योजना आयोग को समाप्त कब किया, यानी कि योजना आयोग को समाप्त कब किया। तो योजना आयोग को समाप्त कब किया, ये आपको क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको राइट करना है 2000, इसको बार बड़ा करना पड़ेगा ना, रुको पेन को बड़ा करना पड़ेगा, एक बार 2014 में, नहीं योजना आयोग को समाप्त 2014 में किया। समाप्त आपको लिख देता हूँ, आपको समाप्त तभी पता लगा। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ये आपको समझ में आ गया होगा ना। और इसको समाप्त करके उसके बाद किस आयोग की स्थापना हुई, तो नीति आयोग की, किसकी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और स्थापना कब हुई उसकी नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना कि बॉम्बे प्लान, यानी कि बॉम्बे प्लान के बारे में क्वेश्चन कह रहा है। क्या है, बॉम्बे प्लान का संबंध किस वर्ष से है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन क्या कहेगा, बॉम्बे प्लान का संबंध किस वर्ष से है, या किस वर्ष से इसका संबंध है। तो आपको क्या करना है, किस वर्ष से आप क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, किस वर्ष है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा आपके 1944, है ना। 1944 में बॉम्बे प्लान का वर्ष, इनका संबंध 1944 रहेगा, है ना। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, यानी प्रथम की बात करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर बल दिया गया, है ना, किस पर बल दिया गया, किस पर बल दिया गया, तो यह दिया कृषि पर दिया गया। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें की दिया गया उद्योग पर दिया गया। यहाँ तक आपको वीडियो वैसे समझ में आ गया होगा, है ना। अब बात करते हैं जो कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना के
अर्थशास्त्री कौन थे, यानी कि अर्थशास्त्री या उसके अध्यक्ष या उसका मुख्य काम करने वाले कौन थे, तो के एन राज थे, है ना। ऐसे अपन कहे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अस्त्र शास्त्री कौन थे, तो अपने के एन राज करना है। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी, है ना। उसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना आ जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे पहुंच लिया आपके सामने कि भारत में नियोजन के दो उद्देश्य लिखिए तो क्या आएगा, भारत में नियोजित के दो उद्देश्य लिखे, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, तो पहला उद्देश्य क्या लिखोगे, पहला लिखोगे कि देश समझो इसको ना, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। और दूसरा क्या होगा, दूसरा आएगा क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। ये आपका आएगा। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कि मैंने जो लिखा है उसकी मेरे अभी तक इस डिजिटल बोर्ड पर मेरी राइटिंग सही तरीके से जमी नहीं है, तो आपको समझ में आएगा। एक बार बोल रहा हूँ, समझो एक बार कि भारत में नियोजन के दो उद्देश्य लिखिए, यानी कि भारत में नियोजन के दो उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य आएगा देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। क्या आएगा, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। दूसरा आएगा क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। क्या आएगा, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। एक बार और आपको रिपीट कर दूं कि भारत में नियोजन के दो उद्देश्य लिखिए। तो पहला आएगा देश की राष्ट्रीय आय को कम करना या वृद्धि करना, देश की आय को वृद्धि करना। उसके बाद दूसरा आएगा कि क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, यह आएगा। उसके बाद बात करें कि उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन आने की संभावना आएगा, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ ये आएगा, पर आने की संभावना इसकी पूरी रहेगी। अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा दूसरी, क्या आएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, तो यह आएगा पीसी महानोबिस थे। ये आपको समझ में आ गया होगा ना। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो सकती है। अब क्वेश्चन ये आएगा आपके सामने कि आने की हो सकती है कि क्या इस पर क्या, तो बॉम्बे प्लान क्या है। क्वेश्चन ये आ गया कि बॉम्बे प्लान क्या है, तो क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में आ गया कि बॉम्बे प्लान क्या है। तो इसको और 2022 में एग्जाम बोर्ड में इसको पहुंचा गया है। क्या है, इस क्वेश्चन को कब पहुंचा है, 2022 में एग्जाम बोर्ड में इसको पहुंचा गया है। तो बॉम्बे प्लान क्या है, तो क्वेश्चन आएगा बॉम्बे, इनके बॉम्बे प्लान। आपको बॉम्बे प्रश्न आपको एक बार लिख दूं, फिर क्वेश्चन आपको उत्तर आपको प्लान क्या है, तो क्या है। तो एक बार मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए, इसका उत्तर ये रहेगा जो कि आपको समझना है। अगर कोई भी व्यक्ति बोल के आपका समझा रहा है तो ही आपको समझ में आएगा। तो पहला है कि बॉम्बे प्लान क्या है, तो इसका उत्तर रहेगा आपके सामने कि 1944 में, क्या है, 1944 में बॉम्बे में भारतीय उद्योगपति के नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। क्या किया था कि भारतीय उद्योगपति ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। एक बार और बोल रहा हूँ, अगर नोट करना है तो नोट कर देना ना कॉपी में। 1944 में बॉम्बे में भारतीय उद्योगपति ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, उसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन रहेगा, है ना, या आपके उत्तर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कौन सी पार्टी का गठन किया, यानी कौन सी पार्टी या अलग उन्होंने बनाई,
कौन सी पार्टी अलग बनाई, ये आपके सामने आ गया। तो क्या आएगा इसमें, तो भारतीय पार्टी का नाम क्या रहेगा, भारतीय लोकदल। क्या, लोकदल आएगा। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करें कि इससे ज़्यादा और क्या क्वेश्चन इसमें उठने की संभावना है, जो आपको बता देता हूँ। इसमें क्या छूट गया, छूटने की तो ज़्यादा कुछ उम्मीदवार नहीं है। तो और क्या होता है, एक है योजना, यानी कि एक एग्जैक्ट, अगर योजना आयोग के बारे में आपको एग्जैक्ट पूछ ले, अगर डेट भी और महीना भी पूछ ले, तो अगर योजना आयोग की स्थापना का फिक्स डेट पूछ ले तो आपको डेट भी बता दूं आपको कि डेट के लिए आपको, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो आपको मार्च करना है, मार्च 1950 करना है ना। और क्वेश्चन ऐसे आ गया कि स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के कौन कौन से 2 मॉडल थे, यानी कि स्वतंत्र भारत देश आज़ाद होने के बाद उनके समक्ष में विकास के लिए कौन कौन से 2 मॉडल थे। तो पहला मॉडल था पूंजीवादी। क्या, पूंजीवादी। उसके बाद था समाजवादी, यानी पूंजीवादी और समाजवादी दल था इनके सामने, किनके सामने, स्वतंत्र भारत देश के सामने, है ना। अब बात करते हैं कि और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण ले लेते हैं अपन, जो कि आपके एग्जाम में पूछने है। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग की स्थापना की, यानी कि भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग की स्थापना की, तो नीति आयोग की, है ना, नीति आयोग की स्थापना की। आयोग, रुको पेन थोड़ा, आयोग की स्थापना की, किसकी, नीति आयोग की स्थापना की, है ना। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 2015 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, है ना। ओके, और इस अब यहाँ तक, उसके बाद क्या होता है आपके, और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं जो आपके देख लेते हैं ना। उसके बाद ज़्यादा कोई क्वेश्चन उठने की संभावना रहेगी इसमें, जो कि क्या ले लेते हैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन, तो ज़्यादा कोई मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की, है ना। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, नहीं दोस्तों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करें, है ना, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइबर करना है, क्या सब्सक्राइबर करना है। और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करना है, ताकि आपके एग्ज़ाम तक जो एग्ज़ाम के पहुंचने वाले जो क्वेश्चन है वो आपके सामने वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे, आपको देखना है ना। ओके, आपको काफ़ी हेल्प होगी हमारे इस यूट्यूब चैनल से, है ना। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।